नमस्कार। जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ एडजेक्टिव डिक्लिनेशन। पर वहां पे जाने से पहले आई होप कि आप सब लोगों ने पहला पार्ट देखा होगा और उस पे से कम 40-50 सेंटेंसेस देखे होंगे बना के, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आपको कि das ist रोटरबाल या ich habe रोटनबाल ये आपको डायरेक्टली आना चाहिए। ये अगर आपने परफेक्टली किया है, अगर आपने 50 सेंटेंसेस बनाए हैं तो आगे का बहुत इजी है। देखो, अगर आपने अभी तक वो नहीं किए हैं और अगर आप ये देख रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 3 टेबल से कंफ्यूज हो जाओगे। और उसका उल्टा ये भी है कि अगर आपका वो हो गया है तो आपको ऑलमोस्ट 80% हो गया है। बाकी के जो दो आज हम सीखने वाले हैं ना, वो हम कभी कभी यूज करने वाले हैं। उसका ट्रिक मैं एंड में देने वाला हूं। तो दैट्स व्हाई आई सेड प्लीज मेक श्योर कि अगर आप यहां पे शुरू कर रहे हो तो उससे पहले आपका पहला वाला सब क्लियर हो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन से शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि एडजेक्टिव डिक्लिनेशन मतलब क्या कि बाबा जैसे नाउन चेंज होगा वैसे एडजेक्टिव चेंज होगा। अच्छा अच्छी जैसे हम हिंदी में करते थे वैसे हम यहां पे भी करेंगे, तो वो तो हमको पता है। अनफॉर्चुनेटली क्या है, एक नहीं 3 टेबल होंगे। कौन कौन से टाइप होंगे हमने देखा था। पहला डेफिनेट आर्टिकल के साथ, द के साथ जैसे इंग्लिश में होता है। दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ जैसे इंग्लिश में अ के साथ होता है। और तीसरा विदाउट आर्टिकल। और उसमें जो तीसरा था वो हमने लास्ट टाइम परफेक्टली सीखा था कि उसको पूरा टाइम देके हमने सीखा था कि बाबा दिस इज रेड बॉल या फिर आई हैव रेड बॉल कैसे करना है। तो जस्ट क्विक रिवीजन एकदम क्विकली मैं लेता हूं। देखो टेबल ऐसे था, एरीएससी एनईएससी एमआर एमएन गेनेटिव हमने बोला था कि हम देखने वाले हैं ही नहीं इतना। तो जैसे हमने बोला कि नॉर्मल आपके देर दस जैसा टेबल था और हमने सॉल्व कैसे किया, मैं जस्ट सिर्फ मेल सॉल्व करके दिखाता हूं। दिस इज रेड बॉल, रेड को अंडरलाइन किया, नॉमिनेटिव मेल das ist रोटरबाल। आई हैव रेड बॉल, रेड को अंडरलाइन किया, अकुजेटिव मेल ich habe रोटेनबाल। और आई प्ले विथ रेड बॉल, रेड को अंडरलाइन किया, डाटिव मेल ich spiele mit रोटेमबाल। एकदम सिंपल था, राइट। अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट एकदम सिंपल है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ, मतलब इंग्लिश में अ के साथ था, यहां आइन आइना के साथ। तो एक एग्जांपल देखते हैं तो हम कि कैसे हो सकता है कि भाई दिस इज अ रेड बॉल या फिर आई हैव अ रेड बॉल। तो इसका कैसे करना है देखते हैं। तो उसके लिए जो टेबल है वो देखिए। तो अगर आप ये टेबल देखोगे ना, तो जैसे आपका पहला टेबल था विदाउट आर्टिकल वाला वैसे ही है। अगर आप देखोगे RES NES सेम है, सिर्फ क्या हुआ है लास्ट का कॉलम जो है वो EN बन गया है और लास्ट के दो रोज सारे EN बन गए हैं। मतलब दिस इज हाउ आई रिमेंबर। आप अपना पूरा टेबल भी रट्टा मार के याद रख सकते हो। मैं आई लाइक टू कीप अ फ्लो। तो जो पहला वाला टेबल था उससे क्या कनेक्शन है, डाटिव और गेनेटिव दोनों EN बन गए हैं और पूरा प्लूरल EN बन गया। दैट्स द डिफरेंस। अभी उसका देख के कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। दिस इज अ रेड बॉल, तो देखो किस किस को अंडरलाइन होगा, अ भी चलेगा रेड भी चलेगा, राइट। मेरा अच्छा बच्चा, मेरी अच्छी बच्ची, दोनों चलते हैं, मेरा भी चलता है अच्छा भी चलता है। वैसे ही दिस इज अ रेड बॉल, अ को अंडरलाइन होगा। अ के लिए क्या देखोगे, अपना नॉर्मल पुराना केसेस वाला टेबल, नॉमिनेटिव मेल आइन। रेड को भी आप अंडरलाइन करोगे, रेड के लिए क्या होगा, अगेन नॉमिनेटिव मेल क्या है देखो, ER ही है, रोटर, इसीलिए das ist ein रोटरबाल। सिंपल है, जैसे हमने पहले टेबल देखे थे वैसे ही देखना है। अकुजेटिव करते हैं, आई हैव अ रेड बॉल, फिर से अ को अंडरलाइन अपने पुराने टेबल से, अकुजेटिव मेल आइनेन और यहां पे अकुजेटिव मेल रोटेन, ich habe einen रोटेन बाल। वैसे ही अगर आपको डाटिव करना है, आई प्ले विथ अ रेड बॉल, अ के नीचे अंडरलाइन होगा, डाटिव मेल क्या था, आइनेम। पर यहां पे थोड़ा सा चेंज है, देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो डाटिव मेल क्या है, रोट के टेबल में EN एंड लगेगा, इसीलिए ich spiele mit einem roten Ball। थोड़ा सा ही चेंज है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या है
कि आपने पहले ए के लिए ये टेबल देखा अपना केसेस वाला और रेड के लिए ये टेबल देखा। वेरी सिंपल। अभी हम सारे 12 के 12 नहीं करके देखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा भी हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्या करने वाला हूं कि इसके नीचे, मतलब इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में 10 क्वेश्चंस और उनके 10 आंसर्स लिखने वाला हूं। आप वो चेक करते हो, जब आप कर सकते हो, जब आपका ये पूरा हो जाएगा तब आप चेक कर सकते हो और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। तो यहां तक क्लियर है कि भाई अ रेड का कैसे करना। तो अगर आपको अपने केसेस याद होंगे तो अगर आपको आता है तो माई, यूअर, हिज, हर, फ्री मिल जाता है। अगर आपको याद होगा मैं एक एग्जांपल करा के दिखाता हूं कि आई प्ले विथ माई रेड बॉल। हमने कैसे किया था उस टाइम? माई को अंडरलाइन किया, अ से रिप्लेस किया, अ का जो भी बनता है वो बनाया और आइन को माइन से रिप्लेस किया। तो इसमें भी कैसे होगा? आई प्ले विथ माई रेड बॉल के लिए माई को अ से रिप्लेस होगा, अ का आई नेम होगा और बाद में आइन का फिर माई नेम होगा। Ich spiele mit meinem roten Ball। एकदम सिंपल है, राइट? आई प्ले विथ यूर रेड बॉल, ich spiele mit deinem roten Ball। आई प्ले विथ हिज रेड बॉल, ich spiele mit seinem roten Ball। एकदम सिंपल है, पुरानी की तरह ही कि अगर आपको अ आता है तो माई, यूर, हिज, हर आपको पूरा फ्री मिलता है। क्लियर है? अगर यहां तक हो गया है तो आपका ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि जो थर्ड केस है वो हम बहुत कम यूज करने वाले हैं, पर फिर भी हम वो सीख लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? आई हैव रेड बॉल, आई हैव अ रेड बॉल। अभी हम देखते हैं आई हैव द रेड बॉल के लिए क्या होता है, द के साथ क्या होता है। तो उसके लिए टेबल देखो, ये थोड़ा सा अलग है। अगेन जैसा मैंने बोला, आप अपनी तरीके से याद रख सकते हो, मुझे फ्लो में रखना याद इजी रहता है, इसलिए मैंने क्या देखा, सेकंड टेबल से इस टेबल में क्या डिफरेंस है। देखो लास्ट के दो जो रोज है वो ईएन ही है, लास्ट कॉलम ईएन ही है, सिर्फ बाकी सब भी ई हो गया है अक्यूजेटिव मेल छोड़ के। सिर्फ ई और ईएन ही है इस टेबल में, समझे? नॉमिनेटिव सारा ई ई ई, अक्यूजेटिव में भी ई ई, सिर्फ एक अक्यूजेटिव मेल ईएन है और बाकी सब तो ईएन था ही लास्ट टेबल में। अगेन जैसे याद रखना है वो आप अपने इससे डिसाइड कर सकते हो। चलो इसको भी हम चला के देखते हैं। एक मेल के लिए दिस इज द रेड बॉल, दिस इज द रेड बॉल, फिर से द को अंडरलाइन होगा, नॉमिनेटिव मेल क्या होगा? देयर। और बॉल के लिए अभी यहां पे देखो नॉमिनेटिव मेल क्या है? ई है। Das ist der rote Ball। अभी ऐसा क्यों है इसका कोई रीजन नहीं, हर लैंग्वेज का अपना ये होता है कि भाई यहां पे उन्होंने से ई क्यों रखा, पर अपने को पता है टेबल है तो ऐसे ऐसे है। Das ist der rote Ball। अभी आई हैव द रेड बॉल, फिर से द को अंडरलाइन, अक्यूजेटिव मेल अपने द के नॉर्मल टेबल में देन, और यहां पे देखो अक्यूजेटिव मेल ईएन है, थोड़ा इजियर है, रोटेन ही होगा। Ich habe den roten Ball। और एट द एंड आई प्ले विद द रेड बॉल, फिर से द के नीचे अंडरलाइन डाटिव मेल देम, यहां पे भी द के नीचे अंडरलाइन डाटिव मेल ईएन। Ich spiele mit dem roten Ball। क्लियर है? अगेन देखो इसको प्रैक्टिस लगेगी, इट्स इजी इन थियरी पर इसको प्रैक्टिस लगेगी। तो इन अ नटशेल अगर आप देखोगे तो अभी आपको 3 टेबल दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, कि अगर कुछ नहीं है तो एक टेबल, अ है तो एक टेबल, द है तो एक टेबल। इट्स दैट वे प्रिटी मैथमेटिकल, राइट? अभी क्वेश्चन ये है कि भाई ये इतने फास्ट फास्ट होगा कैसे? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। तो देखो शांति से समझ लो, अगर ये कंसेप्ट समझ में आई है कि भाई ये 3 टेबल है और कब कब यूज करने हैं, तो नेक्स्ट इसमें समझ लो कि देखो किसी भी लैंग्वेज के 4 पार्ट होते हैं, डे टू डे लाइफ में भी और एग्जाम में भी। लेजन, ह्योरन, श्राइबन, स्प्रेशन, मतलब सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो उसमें सुनना और पढ़ना में टेंशन है ही नहीं कि बाबा रोटर बॉल देखा या रोटन बॉल देखा, आपको तो रेड बॉल पता ही है, तो यू आर नॉट रियली वरीड अबाउट देयर। फिर रह क्या गया? स्प्रेशन और श्राइबन। श्राइबन में फिर भी आपके पास टाइम रहता है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए यू हैव टाइम कि ओके द रेड बॉल आया है तो इसलिए तो मैं ये टेबल सोचूंगा। आपके पास सोचने को टाइम है, यू कैन थिंक, और फिर आप ये आंसर लिख सकते हो। प्रॉब्लम है स्प्रेशन का कि भाई धड़ाधड़ बोलना तो है और ये कब 3 टेबल देखोगे और आंसर देखोगे। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है दोस्तों, कि दैट्स व्हाट आई यूज्ड फ्रॉम माय B1 लेवल, कि बिंदास जो आपका विदाउट आर्टिकल वाला टेबल है ना, वो डायरेक्ट हर बार यूज करना। उसके 2 फायदे हैं। एक तो वो आपके देर दी दास दी वाल जैसा ही है, तो अगर आपको इश्पिलमिड देम बाल है तो इश्पिलमिड रोटेम बाल अपने आप आएगा। इट्स वेरी वेरी
इंट्यूटिव, और दूसरा कि बहुत सारे प्लेसेस पे अगर आप वैसे भी करोगे तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम वो इन दोनों केसेस में भी ओके आएगा ही, और उतना अपने को इनएक्यूरेसी चलेगा। आपका फ्लुएंट होना, आपको डायरेक्ट धाड़ धाड़ बोलते आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ऐसे 3 टेबल का करने से। तो ट्रिक क्या मैंने बताई कि बाबा शुरुआत में पहले बगैर सोचे जो भी विदाउट आर्टिकल वाला टेबल है वो ज्यादा से ज्यादा यूज डायरेक्टली करने की कोशिश करो। जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा करते जाओगे, वैसे अपने आप आपको याद आता जाएगा, अरे स्पीलर मिट माइनेम रोटेन होता है। अभी ये मैंने 5 6 7 साल किया है तो इसलिए मुझे आता ही है, पर वो भी आपको भी आएगा। डोंट वरी अबाउट इट, इट विल कम विद टाइम। शुरुआत में वी विल गो एटलीस्ट फॉर दिस कंसेप्ट कि भाई स्पीकिंग में 80-90% एक्यूरेसी से हम जा सकते हैं। एनीवे श्राइबन में मतलब लिखने में वी हैव इनफ टाइम, लेजर न्यूरॉन में फर्क पड़ता ही नहीं, तो ओवरऑल उससे ज्यादा अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो बिफोर कंक्लूडिंग नेक्स्ट 2 मिनट में जो बोलने वाला हूं वो आपने सुनते ही भूल गए तो चलेगा, पर जस्ट टू कवर अ कंसेप्ट, गेनिटिव में एडजेक्टिव एंडिंग हम देखेंगे। एक तो हम गेनिटिव कितना यूज करेंगे, उसमें एडजेक्टिव एंडिंग कितना लगेंगे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। पर जस्ट टू अ कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आई लाइक माई ओल्ड कार्स कलर। अब इसे कौन बोलता है, पर ले लेते हैं, आई लाइक माई ओल्ड कार्स कलर। तो क्या होगा, देखो, इश्माग फार्ब, फार्ब क्या होता है, खुद फार्ब मतलब कलर इज फीमेल, तो यहां पे वो क्या है, अक्यूजेटिव, दी फार्ब, इश्माग दी फार्ब। उसके बाद क्या लगेगा, माय कार्स, तो माय कार्स, कार क्या है, नॉमिनेट, कार क्या है, न्यूट्रल, और इस केस में वो है गेनिटिव, इसीलिए माइनस आउटोज। और अगर आप देखोगे गेनिटिव में क्या होता है, एडजेक्टिव एंडिंग देखो, न्यूट्रल का en, इसीलिए होगा इश्माग दी फार्ब माइनस अल्टेन आउटोस। डोंट वरी, अभी भूल गए तो चलेगा, आई जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल कि अगर आपको करना ही है, अगर कहीं दिखा तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में या इवन एग्जाम्स में भी आप जनरली ये यूज करने वाले नहीं। तो फिर से हम अपने बेसिक्स पे आते हैं कि भाई हमने क्या सीखा, एकदम क्विकली हम रिवाइज करते हैं सब कुछ। तो देखो, एकदम शुरुआत में एडजेक्टिव डिक्लिनेशन मतलब क्या है, जो हमने हिंदी में देखा था वैसे ही कि भाई अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची, वैसे था। तो इसीलिए जैसे हमने मेरा बच्चा मेरी बच्ची में हमने देर दिदास लग सकता है, माइन माइनर लग सकता है, ये जैसे हमको एक्सेप्टेड था, वैसे अच्छा अच्छी का भी गुटर गुटर होगा, ये हमको एक्सेप्टेड था। नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स कब आए कि जब एक टेबल नहीं 3 टेबल थे, कि भाई अ गुड़ के लिए अलग, द गुड़ के लिए अलग, और सिर्फ गुड़ के लिए अलग। तो हमने शांति से एक के बाद एक एक टेबल देखे। मेरा देखने का एक फ्लो है कि भाई पहले मैं विदाउट आर्टिकल वाला देखता हूं और उसके बाद अ के पास जाता हूं, उसके बाद द के पास। अगर आपको ऐसे ही याद रखने हैं तो आप अलग अलग याद रख सकते हो। ट्रिक मैंने क्या बोली कि बाबा जो भी हो, अगर आई हैव अ रेड कार है तो अ और रेड को अंडरलाइन करो, आई हैव द रेड कार है तो द और रेड को अंडरलाइन करो, आई हैव रेड कार है तो रेड को अंडरलाइन करो, और रिस्पेक्टिव टेबल देखो। इट्स वेरी वेरी सिंपल। याद क्या रखना है, लेजर न्यूरॉन में तो हमको फर्क पड़ता ही नहीं, श्राइबन में हमारे पास इनफ टाइम है कि भाई हम एक्चुअली टेबल कहीं पे लिख के लेके भी वो कर सकते हैं अगर आपको करना है। एक्सप्रेशन में टेंशन नहीं लेना, और डायरेक्ट जो भी विदाउट आर्टिकल वाला है, क्योंकि वो इंट्यूटिव है, इश हवर रोटेनबाल, इश पीलमिट रोटेनबाल, डायरेक्टली बोल देना। थोड़ा सा जो इनएक्यूरेसी है उतना हम एक्सप्रेशन में ले सकते हैं। एक्सप्रेशन में आपकी बोलने की जो फ्लो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% ये एक्यूरेसी लेने के लिए। तो गाइस, एज आई सेड, मेक नो मिस्टेक, ये कंसेप्ट हार्ड है। ये कंसेप्ट मतलब एज आई सेड कि मैंने 6-7 साल सीखा है, फिर भी इट डजंट ऑलवेज कम राइट फॉर मी ऑल्सो। तो उसको टाइम लगेगा, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। और वो कैसे है कि थोड़ा सा आपके जैसे दादी नानी जैसे हमारी थी कि वो उन्होंने तो कभी हिंदी ऐसे बुक से नहीं सीखी थी, पर वो केदार का, केदार की, केदार को, काकी को एकदम लिखता तो सिमिलर है, पर वो करेक्टली यूज कर सकती थी ना विदाउट लर्निंग एनी ग्रामर। वैसे ही जैसे जैसे आप ज्यादा यूज करते जाओगे वो इजी बनता जाएगा। पर जब तक आपको नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती नहीं होगी। यस, स्लो हो गया आप, पर गलती नहीं होगी। जैसे जैसे
आगे जाओगे वैसे अपना दिमाग आपको लर्न कराता जाएगा और फिर आप डायरेक्टली बोल पाओगे। मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।